नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, ए बी सी। तीनों में ही आपको क्या करना है, घटाना है। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। यदि आपने उन 2 बातों को अच्छे से समझ लिया ना, फिर आप इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। अब ये 2 बातें कौन कौन सी है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा -2, उसके बाद में इसमें से आपको 2 माइनस के घटाने, तो -2 घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा। तो आपको पता है ये -2, ये भी -2, दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, तो ये संख्या आपके जुड़ेगी। लेकिन चिन्ह आपके आगे किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, जैसे मेरे से कोई 2 रुपये उधार लेगा पहले दिन, दूसरे दिन वापस आया और वापस वो कितने रुपये उधार लेगा, 2 रुपये लेगा। अब मैं उससे कितने रुपये मांग रहा हूँ, 4 रुपये मांग रहा हूँ, कि मांग रहा हूँ ना, तो आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। आई बात समझ में। अब एक बात और कौन सी समझनी, जैसे यहाँ पे गाय के नीचे आपको गाय लिखनी है। जैसे 3 गाय में से यदि आपको 2 गाय घटानी, गाय के नीचे गाय, ऐसा नहीं 3 गाय में से 2 बैल घटा दो तो घटेंगे नहीं, क्योंकि बैल अलग है, गाय अलग है। अब 3 गाय में से 2 गाय घटानी है, शेष आपके कितना बचेगा, गाय बचेगा। अब क्या ये मैंने एक गाय लिखना, एक लिखना क्या जरूरी है, एक लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गाय लिखा हुआ है ये एक ही गाय, क्या 2 गाय, 2 होती मैं इसके आगे 2 लिख देता, 3 होती तो 3 लिख देता। आई बात समझ में। ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x, यहाँ पे माइनस का 2x। अब 3x में से 2x करेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, x बचेगा। क्या 2x लिखा मैंने, नहीं लिखा, ये भी कितना x ही। आई बात समझ में। और एक बात आपको ध्यान देनी है हमेशा, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्लस आपके 3 और उसके बाद में इधर माइनस है और कोष्टक के अंदर है 3x प्लस आपके 5x, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको पता है जब भी आपके कोष्टक के बाहर माइनस होता है ना, तब सबके चिन्ह क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ पे इनके चिन्ह क्या क्या करने, ये आपके प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा। ये आपको मैंने पहले बात बता रखी है कि कोष्टक के बाहर होगा माइनस, तो अंदर के सभी चिन्ह क्या कर देने, चेंज कर देने। तो ऐसी बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको घटाने को कहा, यानी कोई भी संख्या दे रखी है उसमें से संख्या को घटाना कहा जाए, तब आपको सबके चिन्ह क्या करने हैं, चेंज करने। कैसे करेंगे, आइए प्रश्न के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ए भाग है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो ए में आपको संख्या क्या क्या दे रखी है उसको लिखो। ए में आपको संख्या दे रखी है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद में देखो नीचे संख्या, अब ध्यान रखना गाय के नीचे गाय, मतलब ए के नीचे ए होना चाहिए, तो ये आपके 4a हो जाएगा। उसके माइनस का 7ab हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का 3b हो जाएगा, प्लस का आपके 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी आपको लाइन नीचे खींचनी, क्योंकि आपको मैंने बता रखा था कोष्टक के बाहर यदि माइनस होता है तो अंदर के सभी क्या करने हैं, चिन्ह चेंज करने हैं। आपको यहाँ पे घटाने के लिए कहा जा रहा है, तो जो नीचे वाली संख्या है इनके चिन्ह आपको सभी क्या कर देने, चेंज करने, क्योंकि आपको ये घटाना था। घटाएंगे तो यहाँ पे एक आगे माइनस नहीं लिखना, सबको घटाना था, तो सबके चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे। बताइए इसका चिन्ह क्या था, प्लस का पहले था, अब माइनस कर देना, तो ये माइनस का 4a हो जाएगा। ये प्लस का था तो इसका चेंज करेंगे, चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके प्लस का 7ab हो जाएगा। अब ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3b हो जाएगा। अब ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, घटाते समय नीचे वाली जो संख्या दे रखी इन सभी के आपको चिन्ह क्या करने हैं, चेंज करने। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, जोड़ना है। देखो 12a में से यहाँ पे 4a घटा जाएंगे, क्योंकि अब आगे माइनस है तो घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे शेष, 8a बचेगा। अब देखो ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो यहाँ पे देखो 9 में से 7 जाएंगे, शेष आपके कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का उत्तर यहाँ पे शेष बचेगा, कितना बचेगा, 2ab, माइनस का 2ab बचेगा। उसके बाद देखो ये माइनस की संख्या प्लस की संख्या, 5 में से 3b चले जाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा, आपके प्लस का 2b बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी। उसके बाद देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अभी मैंने बताया जब भी चिन्ह समान होते हैं तो आपके संख्या जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का 12 और 3 आपके कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस ए का उत्तर लिखना था, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। तो ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते बी भाग की तरफ। तो यहाँ पे ये आपके बी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी। अब सिंपल तरीके से इसको भी हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब जो संख्या दे रखी है उसको यहाँ पे लिखेंगे। बताओ संख्या क्या दे रखी है, यहाँ पे देखो 5xy, तो यहाँ पे लिखेंगे बी में 5xy। उसके बाद में माइनस का 2yz, तो यहाँ पे माइनस का 2y और ये आपके z हो जाएगा। फिर वापस आपके माइनस का 2zx, तो ये हो जाएगा माइनस का 2
यहाँ पे जेड एक्स हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का 10 एक्स वाई जेड, तो ये आपके प्लस का 10 एक्स वाई और ये आपके जेड हो जाए। अब इसमें से घटाना, ये संख्या घटानी, ध्यान रखना एक्स वाई के नीचे एक्स वाई के नीचे वाई, जेड के नीचे जेड होगा। तो ये आपके कितना है प्लस का 3 एक्स वाई, तो ये आपके एक्स वाई के नीचे प्लस का 3 एक्स वाई के नीचे देखो एक्स वाई लिखा है। अब देखो यहाँ पे प्लस का 5 वाई जेड, तो ये आपके वाई जेड ये रहा, प्लस का 5 वाई जेड हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस का 7 जेड एक्स, तो ये आपके जेड एक्स ये रहा, तो माइनस का 7 जेड एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन थोड़ी नीचे खींचेंगे, तो ये आपके लाइन खींच दी। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं था, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दे ही नहीं रखी तो घटाएंगे क्या, तो नहीं दे रखा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना, घटाना है, तो घटाते समय आपको पता चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे। देखो यहाँ पे देखो किसका था, ये प्लस का है, तो अब ये हो गया माइनस का। ये प्लस का था, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का था, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आगे कोई संख्या दे नहीं रखी, तो इनको आपको घटाना है। तो देखो सबसे पहले 5 में से 3 घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 2 बचा। पीछे आपको गाय लिखनी जरूरी है, यहाँ पे था एक्स वाई, तो पीछे लिख दिया एक्स वाई। उसके बाद में देखो यहाँ पे देखो दोनों ही संख्या माइनस की, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ही जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 7 वाई जेड हो जाएगा। अब देखो एक प्लस की और एक माइनस की, तो 7 में से 2 घटेंगे, शेष सबके कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। बड़ी संख्या प्लस की है, तो यहाँ पे प्लस का 5 जेड एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई संख्या घटाने को थी नहीं, तो वापस की वापस यही संख्या लिख देंगे, प्लस का 10 एक्स वाई जेड। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये बी भाग भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सी भाग की तरफ। देखो ये रहा आपके सी भाग। अब इस सी भाग को भी यहाँ पे लिखते हैं सी। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहले देखो क्या क्या संख्या दे रखी, तो यहाँ पे देखो 18 माइनस 3p, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस 3p हो जाएगा। उसके बाद में देखो वापस आपके आगे दे रखा है माइनस का 11q, तो यहाँ पे माइनस का 11 ये आपके q हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का 5 यहाँ पे pq, तो यहाँ पे प्लस का 5p और ये आपके q हो जाएगा। फिर आपको संख्या क्या दे रखी, माइनस का 2pq स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का 2pq स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देगा प्लस का 5p स्क्वायर q, तो यहाँ पे प्लस का 5p स्क्वायर q। तो ये हमने संख्या ऊपर वाली लिख दी। अब इसमें से घटाना क्या है, तो घटाने वाली संख्या ये रखी। अब ध्यान देना, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो संख्या है, संख्या के नीचे संख्या आएगी और आपके p के नीचे p, q स्क्वायर के नीचे q स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, 4p स्क्वायर q। बताइए यहाँ पे 4p स्क्वायर q कहाँ पे, p स्क्वायर q ये रहा, ये आपके p स्क्वायर q है। अब कितना था, तो यहाँ पे देखो कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का था, तो यहाँ पे देखो प्लस का 4p स्क्वायर q, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 4p स्क्वायर q हो जाएगा। अब दूसरी संख्या आपको क्या दे रखी, ध्यान रखना लगातार आपको नहीं दे रखी, क्रम चेंज किया होगा, तो आपको p स्क्वायर q के नीचे q, गाय के नीचे गाय, बैल के नीचे बैल लिखना है। अब देखो माइनस का 3pq, तो यहाँ पे बताओ pq कहाँ पे, ये रहा आपके pq, ये था माइनस का 3p और ये आपके q हो जाएगा। ये दूसरे नंबर की संख्या लिख दी। अब उसके बाद में क्या है, प्लस का 5pq स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस का 5pq स्क्वायर, तो यहाँ पे ये रहा आपके pq स्क्वायर। कितने थे, प्लस का आपके कितना था, प्लस का 5pq स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस का 5pq स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगली संख्या दे रखी है माइनस का 8p, तो यहाँ पे बताइए p कहाँ पे, ये रहा, ये आपके हो जाएगा माइनस का 8p हो जाएगा। और कौन कौन सी संख्या दे रखी है, ये p तक पहुँच गए। प्लस का 7q, तो बताइए 7q कहाँ पे, q ये रहा आपके, इसके नीचे 7q, तो यह प्लस का 7q हो जाएगा। उसके बाद में आपको संख्या दे रखी है माइनस का 10, तो यहाँ पे बताइए संख्या कहाँ पे, ये रही आपकी संख्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या था 10, माइनस का था क्या, ये देखो माइनस का 10 था, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 10। अब सिंपल तरीके से सभी संख्या हमने लिख दी। अब इनको आपको क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे एक नीचे लाइन खींचेंगे, तो ये हमने थोड़ी सी नीचे लाइन खींच दी। अब आपको पता है घटाते समय सबके चिन्ह क्या करने, चेंज करने। तो बताइए ये किसका था, माइनस का था, तो ये आपके हो गया प्लस का। ये किसका था, माइनस का, ये हो गया आपके प्लस का। ये प्लस का था, माइनस का हो गया। ये माइनस का था, प्लस का हो गया। ये प्लस का था, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आपको घटाना है। तो देखो ये आपके 18 प्लस के, और यहाँ पे चिन्ह चेंज होने के बाद ये भी प्लस के हो गए। 10 और 18 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 28, दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस के 8p और माइनस के 3p, 8 में से 3 जाएगा, से सबके कितना बचेगा, 5 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 5p हो जाएगा। उसके बाद देखो दोनों ही संख्या किसकी, माइनस की है,
तो माइनस और माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस का चिन्ह 11 और 7 आपके कितना 18 हो जाएगा। साथ में आपके क्यू है तो यहाँ पे क्यू लिख देंगे। उसके बाद में देखो दोनों ही संख्या प्लस की है, जुड़ जाएगी, 5 और 3 आपके 8 हो जाएगा, प्लस का 8 पीछे आपके गाय लिखनी जरूरी तो पी क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखो दोनों ही संख्या माइनस की है तो माइनस और माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, 5 और 2 आपके कितना 7 पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो ये भी चिन्ह प्लस का, ये आपके माइनस का, एक चिन्ह चेंज है तो यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे, 5 में से 4 चलेंगे, शेष आपके कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 लिखने को जरूरत नहीं है, बड़ी संख्या प्लस की थी तो प्लस का, अब यहाँ पे एक ही है पी स्क्वायर क्यू, ये कितना बार लिखा एक बार लिखा, यदि 2 होता तो 2 लिख देते। अब यहाँ पे 5 में से 4 या शेष 1 बचा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, सीधा पी स्क्वायर क्यू लिख दो। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और आप हमारे अभी तक भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा। वहाँ पे आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होगा ना तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 8.1 क्या होती है कंप्लीट होती है। अब हम अगली प्रश्नावली के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।